आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। उसका मैं लेके आया हूँ आपका प्रैक्टिस पेपर जिसके बेस पे आपका आपका मिड टर्म का एग्जाम्स आने वाला है। कैसे पेपर आपको आने वाला है और कैसे पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इंग्लिश के पेपर में 4 सेक्शन आते हैं, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए जो आता है वो 14 मार्क्स का आता है और बी सेक्शन जो राइटिंग सेक्शन होता है वो आपका 12 मार्क्स का आता है और ग्रामर जो होती है वो आपकी आती है 14 मार्क्स की और लिटरेचर जो होता है वो आपका आता है 20 मार्क्स का। अब मैं आपको वन बाई करके पूरा पेपर को सॉल्व करवाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले हम चलते हैं रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन में क्या आता है? पहला, रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले आपको आता है एक पैसेज आता है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, पूरा पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज के बेस पे कुछ क्वेश्चन का आंसर देना होता है और सबके जो आंसर होते हैं वो इसी के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे होते हैं। देखो, स्टार्ट कर, देखो यहाँ पे लिखा है कि बेस्ड ऑन द योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आपने जो पैसेज पूरा पढ़ा, ये वाला जो पूरा पैसेज पढ़ोगे ना आप, ये पूरा जब आप पैसेज पढ़ लोगे, ठीक है, यहाँ पे पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। जैसे इसमें पूछा गया ना, जैसे इसमें देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू सेव वाटर एट होम। इनमें से कौन सा तरीका है, ठीक है, पानी को बचाने का यानी सेव करने का। आपको देखो इसमें ऑप्शन लिखा है कि लीव द टैप रनिंग व्हाइल ब्रशिंग। जब आप ब्रश कर रहे होते हो तब आपको नल खुला छोड़ दो, क्या इससे पानी बचेगा? यूज अ हॉर्स टू क्लीन द ड्राइववे। सड़क को धोने के लिए आप क्या कर रहे हो, पाइप का इस्तेमाल कर रहे हो। फिक्स लीकिंग टैप एंड पाइप। आप क्या करो, जहां से पानी पाइप, अगर पाइप से पानी लीक हो रहा है ना, उसको ठीक करवा रहे हो, इससे पानी बचेगा। या टेक लॉन्ग शावर एवरीडे। बहुत ज्यादा समय लगा रहे हो कैसे में नहाने में और बहुत सारा पानी बर्बाद कर रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप जहां से पानी लीक हो रहा है, क्या हो रहा है, पानी लीक हो रहा है, उसको अगर आप ठीक करवा देते हो तो क्या होगा, पानी बचेगा। इन सब का आंसर कहां से मिलेगा? देखो, इसका आंसर सारा जो होता है ना वो इसी के अंदर से मिल जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये पूरा जब पढ़ोगे ना, पानी के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको पूरा ये पैसेज पढ़ना है और इसी के अंदर सारी इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही इजी होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 में से क्या नाम है, एक ऑप्शन पर टिक करना होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा आपका। फिर बी वाले में क्या है, विच मेथड इज यूजफुल फॉर फार्मिंग टू कंजर्व वाटर। ठीक है, इनमें से कौन सा तरीका है, ठीक है, फार्मिंग में फार्मर के लिए पानी को बचाने का, कि स्प्रे करेंगे या ड्रिप इरिगेशन करेंगे या फ्लड इरिगेशन करेंगे या पोरिंग एक्स्ट्रा वाटर करेंगे, ज्यादा पानी डालेंगे। तो इसके बारे में भी ड्रिप इरिगेशन, ये हमारा इसका आंसर होगा। क्या होगा हमारा इसका आंसर, ड्रिप इरिगेशन। जो आपका पैसेज होता है वो किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका आंसर भी आपको कहाँ मिलेगा, यही मिल जाएगा, आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। आपको आप पढ़ोगे तो आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ड्रिप, इसमें देखो, इसमें लिखा होगा कि ड्रिप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको तीसरा वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है व्हाट डज वाटर कंजर्वेशन मीन्स। वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन का आंसर देना है, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन मतलब पानी को बचाने का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसका सही है कि यूजिंग वाटर वाइजली, समझदारी से पानी को इस्तेमाल करना, नॉट वेस्टिंग इट, और पानी को बर्बाद ना करना। इस प्रकार से आप क्या करते हो, पानी को बचाते हो। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि What could happen if don't conserve water? क्या होगा अगर पानी को ना बचाया जाए? तो इसका आंसर भी आपको कहाँ मिलेगा, इस पूरे पैसेज में मिलेगा और आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से एक पे टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका ऑप्शन क्या है, सी है, फ्यूचर जनरेशन में फेस वाटर शॉर्टेज, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको जो इस पेपर का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन आपको दे दूंगा और साथ में जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद पूछा जाएगा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट बताया गया वो सही है गलत है। तो फ्रेश वाटर इज अनलिमिटेड, क्या ताज़ा जो पानी होता है, साफ जो पानी है वो अनलिमिटेड है क्या हमारे पास, या अवेलेबल एवरीवेयर और ये हर जगह अवेलेबल है? तो ये ऐसा सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास समुद्र में खारा पानी ज्यादा है, सॉल्ट वाटर ज्यादा है, लेकिन फ्रेश वाटर नहीं है। जो पीने योग्य पानी जो होता है उसकी मात्रा कम है, इसलिए जो स्टेटमेंट बोला गया वो हमारा रॉन्ग है। इसके बाद होगा पूछा गया, देखो, इन व्हाट वे डज द वाटर कंजर्वेशन हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम सेव वाटर, अगर पानी को बचाते हैं तो इससे क्या होगा, प्लांट भी बचेंगे, यानी प्रोटेक्ट द प्लांट, एनिमल एंड कीप नेचर सेफ। इससे क्या होगा, हमारी प्रकृति भी सेफ रहेगी।
तो दोस्तों देखो, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, यानी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी का आंसर आपको ना इसी पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपको मैं बता दूं, जो आपका ए सेक्शन होता है ना, उसमें 2 पैसेज है। एक तो एक पैसेज ये हो गया, और दूसरा जो पैसेज है वो आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ये आपका सेकंड पैसेज है। आपको ये पूरा पैसेज पूरा पढ़ना है। ठीक है, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में इसी में से आपको नीचे जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर देने हैं। देखो इस पर लिखा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में जो आपको समझ में आया उसके बेस पे आपको इनके आंसर देने। जैसे इसमें लिखा है, इन व्हाट ईयर डिड कल्पना चावला गो हर फर्स्ट स्पेस मिशन। कल्पना चावला कब गई थी स्पेस में। ठीक है, यहाँ पे तो उसमें आप पैसेज में अगर देखोगे ना, वहां पे लिखा होगा कि स्पेस में वो कब गई थी। देखो लिखा है यहाँ पे, हर स्पेस मिशन वॉज 1997। तो 1997 में, तो देखो ऑप्शन में देखो 1987 दिया होगा। देखो यहाँ पे दे रखा है ना 1997, तो यहाँ पे टिक कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम में इसको फर्स्ट का बी लिख के ये 1997 लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि व्हाट हैपन ड्यूरिंग द कल्पना चावला सेकंड स्पेस। जब वो सेकंड बार गई थी तो क्या हुआ था, शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग द री एंट्री। शटल जो था, वो रॉकेट जो था, वो टूट गया था पूरा जब वो वापस पृथ्वी में आ रहे थे। तो इसका आंसर भी आपको उसमें मिल जाएगा। व्हाट इज कल्पना चावला मोस्ट रिमेंबर फॉर। कल्पना चावला को किसके लिए कौन सी चीज के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। तो सबसे पहले, बीइंग द फर्स्ट वुमेन ऑफ द इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस। वो पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, भारतीय ओरिजिन की महिला थी, मूल की महिला थी, जो कहाँ गई थी, स्पेस गई थी। Which organization did कल्पना चावला join as astronaut। जब वो एस्ट्रोनॉट बनी कल्पना चावला, तो उन्होंने कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन था वो ज्वाइन किया था। तो उन्होंने ज्वाइन किया था नासा। ठीक है, जो अमेरिका में है। फिर इसके बाद पूछा गया, द स्पेस शटल, जो स्पेस शटल है, डैश ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग द री एंट्री कॉजिंग द अर्थ डेथ। मतलब जो स्पेस शटल था, जो स्पेस तो जो रॉकेट था, जो वापस आ रहा था अर्थ में, और उनकी डेथ हो गई थी। किनकी, कल्पना चावला की डेथ हो गई थी। उसका नाम क्या था, वो कोलंबिया का था। किसका था, कोलंबिया, स्पेस शटल ऑफ कोलंबिया। इसका आंसर भी आपको पैसेज में मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद नहीं करना होता। देखो पैसेज को याद नहीं करना होता, आपको बस रीडिंग करके उस पैसेज में से आंसर निकालना पड़ता है इन क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चन से पूछा गया है। बहुत आसान होता है आपको। और व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कल्पना चावला सेकंड स्पेस मिशन। जब सेकंड स्पेस मिशन हुआ कल्पना चावला का, तब क्या हुआ, द कल्पना चावला शटल ब्रोक। जो कल्पना चावला का जो शटल था, रॉकेट था, वो खराब हो गया। ठीक है, वो टूट गया। और री एंड जब वो आ रहे थे, और जितने भी 7 मेंबर थे ना, वो सबके सब क्या हो गए, इसमें मर गए। साथ में कल्पना चावला भी, उन्होंने अपना जीवन को खो दिया, उन्हें लॉस्ट देयर लाइफ। अब मैंने आपको बता दिया, देखो क्या कि किस प्रकार से पेपर आता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ए सेक्शन का। कौन सा सेक्शन बताया, ए सेक्शन का। तो ए सेक्शन में तो आपको क्या नाम है, कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 14 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे आपको पैसेज सॉल्व करके। सिर्फ 2 पैसेज है सॉल्व करके, उनका आंसर कहाँ पे, पैसेज में। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन के बारे में, जो आपका 12 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राइटिंग सेक्शन पे अगर मैं जाऊंगा नीचे की साइड में, देखो राइटिंग सेक्शन जो आपका 12 मार्क्स का है, वहां पे क्वेश्चन कैसे क्या पूछा जाता है। तो वहां पे पूछा जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है, थर्ड क्वेश्चन का आपका बोला है, यू विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप कहाँ गए थे, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक जंगल होता है। ठीक है, जहाँ पे जानवरों को सुरक्षा दी जाती है, पेड़ पौधे को सुरक्षा दी जाती है। वहां पे कोई भी शिकार नहीं कर सकता, जानवरों को कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। ठीक है, तो आप वहां पे घूमने गए थे, इस ऐसे जंगल पे घूमने गए थे विद योर फैमिली, अपने फैमिली के साथ में ड्यूरिंग द हॉलीडे। जब आपकी छुट्टी पड़ी थी, अपने फैमिली के साथ गए थे। आपको क्या लिखना है, डायरी एंट्री लिखनी है। देखो आपके 8 क्लास में डायरी एंट्री आती है। ठीक है, यहाँ पे तो डायरी एंट्री जब आएगी तो आपको कैसा लिखना होता है वो आपको बता देता हूँ। देखो लिखा है, डिस्क्राइबिंग योर जर्नी, अपनी पूरी जर्नी बतानी है। एनिमल एंड प्लांट यू सॉ, तुमने कौन कौन से एनिमल और प्लांट्स को देखे वहां पे, वो आपको बताना है। और एक्सपीरियंस बताना है कि आपने कौन कौन से एक्सपीरियंस किए थे और कौन कौन से नेचर को देखा। ये आपको 80 से 100 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, एग्जाम में डायरी एंट्री आपको 80 से 100 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, ये आपका राइटिंग सेक्शन में आता है। तो सबसे पहले ना आपको डेट लिखोगे। आप क्या लिखोगे, कॉर्नर में डेट, लेफ्ट साइड में डेट डालोगे, फिर लिखोगे डियर डायरी। उसके बाद जो टॉपिक दिया होगा उसके टॉपिक के बारे में आपको लिखना होता है अपने शब्दों में। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने, यहाँ पे हम कहाँ गए थे, यहाँ पे जो आप हो वो कहाँ गए हो, अपनी फैमिली के साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने गए थे। तो वहाँ पे आपने कैसे एक्सपीरियंस किया उसके ऊपर लिखना होता है। और ये ना छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ आप, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, और बहुत ईजी वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। और सिर्फ देखो यहाँ पे क्या बोला, 8 लाइन है, यानी 800 वर्ड में। तो आपको कम से कम 10 लाइन लिखनी होती है, बस इनफ होता है आपका पूरा
पूरा पैराग्राफ खत्म हो जाता है, आपका जो डायरी एंट्री खत्म हो जाएगी। तो देखो इसमें कैसे लिखना है, ड्यूरिंग द हॉलीडे, जब हॉलीडे चल रहा था, आई विजिटेड द ग्रीन वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैं कहाँ गया था, ग्रीन वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया था, विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ में। द जर्नी थ्रू द फॉरेस्ट वॉज थ्रिलिंग, जो जर्नी थी इस पूरी फॉरेस्ट की बहुत ही मज़ेदार थी। आई सॉ मैनी एनिमल, मैंने बहुत सारे जानवर देखे, जैसे डियर, पिकॉक, मंकी देखे, एंड कलरफुल बर्ड पर्च ऑन द ट्री, मैंने कलरफुल बर्ड्स देखे जो कहाँ पे थे, पेड़ के ऊपर, लंबे पेड़ के ऊपर थे। द सेंचुरी, जो सेंचुरी था, वॉज फुल ऑफ लश ग्रीन प्लांट, पूरी सेंचुरी में ना भरा हुआ था, जो हरे पेड़ पौधे थे भरे हुए थे, एंड फ्रेग्रेंट फ्लावर, और खुशबूदार फूल थे उसमें। वी ऑल्सो स्पॉटेड अ स्मॉल वाटरफॉल, हमने वहाँ पे एक ढूंढा था, क्या, स्मॉल छोटा सा वाटरफॉल भी ढूंढा, झरना ढूंढा, एंड एंजॉयड द पीसफुल सराउंडिंग, और उसके आसपास को हमने एंजॉय किया। बीइंग क्लोज टू द नेचर मेड मी फील काम एंड हैप्पी, नेचर के पास जाके, प्रकृति के पास जाके मैंने खुद को बहुत ज़्यादा शांत और खुश महसूस किया। आई टुक माई फोटोग्राफ, मैंने फोटोग्राफ लिया। लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्टिंग, मैंने सीखा कि किस प्रकार से हमारे जो जानवर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ यानी जानवर है या पेड़ पौधे, इनको कैसे बचाया जा सकता है। एंड इट वॉज द मेमोरेबल, ये बहुत यादगार और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा अनुभव था। ठीक है, फिर आपका फिर योर लिख के फिर आपका नाम लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो इस प्रकार से आपको डायरी एंट्री करनी होती है। देखो डायरी एंट्री सेम नहीं आएगी, लेकिन आपको आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा कि डायरी एंट्री आएगी तो कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो स्टार्टिंग डेट डालोगे, फिर इसको डी डायरी लिखोगे, उसके बाद अपना डायरी एंट्री स्टार्ट करोगे। इसके बाद आपका क्या आता है एग्जाम में, आपका आता है यूजिंग द फॉलोइंग हिंट राइट ए कंप्लीट स्टोरी, आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, साथ में उसका ये आपको लिखना होता है 100 से 120 वर्ड में, और आपको उसको एक टाइटल भी देना है, जैसे एक चैप्टर का नाम होता है ना, वैसे इस पूरे स्टोरी का आपको एक नाम देना है। जैसे स्टार्टिंग में आपको हिंट दे देगा कि आप किसके ऊपर स्टोरी लिखनी है, जैसे इसमें लिखा है ना, हिंट क्या है, फॉगी मॉर्निंग, एक धुंध वाली सुबह थी, स्ट्रेंज नॉइज, एक अजीब आवाज आई, वॉक टूवर्ड साउंड, मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा, फाउंड एन ओल्ड वेल, मैंने पुराना कुआं देखा, हियर्ड वॉइस इनसाइड, मैंने उसके अंदर क्या नाम है एक आवाज सुनी, कॉल्ड फॉर हेल्प, मदद की आवाज सुनी, रेस्क्यू लॉस्ट ट्रैवलर, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या नाम है बचा लिया किसको, एक खोए हुए यात्री को, फेल्ट रिलीफ, बहुत आराम फील हुआ, रिटर्न होम सेफली, वापस आए सुरक्षित। तो आपको ना हिंट दे देगा, स्टोरी राइटिंग में क्या होगा कि आपको एक हिंट दे देगा और उसके ऊपर आपको पूरा स्टोरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसी स्टोरी को कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, देखो मैं आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ। सबसे पहले आप देखो टाइटल, तो टाइटल क्या था, टाइटल में दे देता हूँ लॉस्ट ट्रैवल, आप कोई भी दूसरा दे सकते हो कोई भी, तो मैंने लिख रखा है द लॉस्ट ट्रैवलर। ठीक है, पहले लिखोगे टाइटल, फिर लिखोगे द लॉस्ट ट्रैवलर। ये टॉपिक हमारा क्या है, स्टोरी राइटिंग है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो लिखा है वन फॉगी मॉर्निंग, एक धुंध वाली होता है कोहरे वाली सुबह में, आई वॉज वॉकिंग इन माई विलेज। देखो स्टोरी राइटिंग जो होती है आपको खुद की जो टॉपिक दिया होगा उसके बेस पे खुद करना होता है। ठीक है, यहाँ पे खुद आपको ना सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। समझे यहाँ पे, ये क्योंकि ये सेम नहीं आता है, ये टॉपिक अलग आ सकता है, किसी भी टॉपिक पे दे सकते हैं, स्टोरी लिखने के लिए आपको दे सकते हैं, तो आपको सेंटेंस मेकिंग पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर दे रहा हूँ कि किस प्रकार से लिखना होता है। तो एक सुबह थी, आई वॉज वॉकिंग इन अ विलेज, मैं गाँव में घूम रहा था, व्हेन आई हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, तो मैंने एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनी। क्यूरियस होकर मतलब होता है ना, जैसे मान लो कि उत्सुक होकर। ठीक है, आई फॉलोड द साउंड एंड डिस्कवर एन ओल्ड वेल, मैंने फॉलो किया। ठीक है, उसको फॉलो मतलब क्या होता है, मैं उसके पीछे उस आवाज़ के पीछे गया। ठीक है, यहाँ पे और पियरिंग इनसाइड, और नीचे अंदर देखा, आई हियर्ड फेंट वॉइस कॉलिंग फॉर हेल्प, एक फेंट वॉइस मतलब होता है ना, जो क्या नाम है हल्की सी आवाज़ होती है, मैंने वैसी आवाज़ सुनी जो मदद मांग रहा था। ठीक है, यहाँ पे आई इमीडिएटली रैन टू इन्फॉर्म द विलेजर, मैं जल्दी से गया गांव में और लोगों को सूचना दी, एंड टुगेदर वी रेस्क्यू अ लॉस्ट ट्रैवलर, और हमने क्या कर लिया, एक खोए हुए यात्री को वहां से बचा लिया। वो हैड फॉलन टू द वेल, जो उस कुएं में घिर गया था। द ट्रैवलर वर फ्राइटेड, जो यात्री था वो बहुत डरा हुआ था, एंड बट अनहार्म, लेकिन उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ था। आई फेल्ट वेरी रिलीफ, मुझे बहुत ज़्यादा आराम हुआ। आफ्टर सीइंग हिम सेफ, जब मैंने उसको सुरक्षित देखा। आफ्टर इंश्योरिंग ही वॉज प्रॉपरली टेकन केयर, जब पूरा भरोसा कर लिया कि वो ठीक है अभी। आई रिटर्न होम सेफली, मैं वापस अपने घर आ गया। इट वॉज अन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, ये बहुत ही एक्साइटिंग वाला एक्सपीरियंस अनुभव था। एंड आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर इन नीड,
अब मैंने यहाँ से ये सीखा कि मुसीबत के समय लोगों की मदद करनी क्यों ज़रूरी है, ठीक है यहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या करनी होती है, स्टोरी राइटिंग करनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम ऐसे ही करना होगा, आप स्टोरी राइटिंग जो है अपने ओन शब्दों में लिखोगे, जो टॉपिक दिया होगा, और छोटे छोटे सेंटेंस बनाओगे, ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं होती है। और आपको 10 लाइन कम से कम लिखनी चाहिए, तब जाके आपका 120 वर्ड्स के अंदर हो जाएगा। अब बोलते हैं इसके अगले टॉपिक पे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला आपसे टॉपिक पूछा जाता है, यू आर अनाया शर्मा ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल। आप सनराइज पब्लिक स्कूल में हो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गार्बेज पाइल्ड अप नियर द स्कूल गेट। आपके स्कूल के सामने ना बहुत ज़्यादा कूड़े का एक बड़ा ढेर बना हुआ है, कॉजिंग फॉल स्मेल, जिसमें से बहुत बुरी बदबू आती रहती है, एंड हेल्थ कंसर्न, इससे क्या हो रही है, हेल्थ पे, बच्चों के हेल्थ पे बहुत चिंता वाली बात है। राइट टू लेटर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू टेक एक्शन। हमें प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, ठीक है, कि वो एक एक्शन ले। एंड कॉन्टेक्ट द म्यूनिसिपल अथॉरिटी, हम प्रिंसिपल को एक लेटर लिखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो म्यूनिसिपल अथॉरिटी से बात करें और वहाँ पे जो सफाई है, वो जो गार्बेज भरा पड़ा है स्कूल के सामने, उसकी सफाई हो सके, ठीक है यहाँ पे। तो आपको लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, यानी ये आपका लेटर राइटिंग है, ठीक है। आपका एग्जाम पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना होता है लेटर राइटिंग। देखो सबसे पहले आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल, आपके स्कूल का नाम और आपका एड्रेस, ठीक है यहाँ पे। टू द प्रिंसिपल सनराइज स्कूल, आपके स्कूल का नाम, फिर आपका एड्रेस आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे आप। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, रिक्वेस्ट टू क्लीन द एरिया नियर द स्कूल गेट। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्कूल का जो पास का एरिया है उसको साफ कर दिया जाए, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर लिखेंगे सर या मैडम, ठीक है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस दैट, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ दैट, कि लार्ज पाइल ऑफ गार्बेज हैज एक्यूमुलेटेड नियर आवर स्कूल गेट, कि बहुत बड़ा जो कूड़े का जो ढेर है ना वो इकट्ठा हो रखा है हमारे स्कूल के गेट पे। इट इज कॉजिंग अ फॉल स्मेल, इसमें से बहुत ज्यादा बुरी बदबू आ रही है। एंड क्रिएटिंग ए हेल्थ प्रॉब्लम, जिससे बहुत ज्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है फॉर स्टूडेंट और टीचर्स के लिए, ठीक है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू कॉन्टेक्ट द म्यूनिसिपल अथॉरिटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी से आप बात करें एंड इंश्योर दैट द एरिया क्लीन एज सुन एज पॉसिबल, जो एरिया है वो पूरा साफ हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे हैं थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, आपका धन्यवाद इस मैटर पे ध्यान देने के लिए। योर सिंसियरली आपको लिखना है, नाम लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन में आपको अनाया नाम लिखा तो आपको वही नाम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना। अगर नाम नहीं दे रखा तब आप अपना नाम लिख सकते हो और क्लास डाल दोगे, बस इस प्रकार से आपका लेटर फिनिश हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन में और क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में अगला आता है, देखो यू रिसेंटली विजिटेड अ साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज इन अ सिटी। आप एक साइंस एग्जीबिशन में गए थे, यानी एक साइंस मेले में गए थे, प्रदर्शनी में, एक विज्ञान प्रदर्शनी में गए थे। और डिस्क्राइब द एग्जीबिशन इन 80 to 100 वर्ड, उसी के बारे में आपको बताना, अपना एक्सपीरियंस बताना है। मेंशन द मॉडल डिस्प्ले, आपको बताना है उस साइंस एग्जीबिशन में कौन कौन से मॉडल्स दिखाए गए। योर फेवरेट एग्जिबिट, कौन सबसे आपका फेवरेट कौन सा था, एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट विजिट, और वहाँ पे जाके आपको क्या आप सीखे, आपने क्या सीखा, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको डिस्क्राइब करना है, बस आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या है, आपको ऑर्गेनाइज, इसको ये जो पूरा एक तरह का पैराग्राफ है जो आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है यहाँ पे। तो कैसे बताते हैं, देखो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो स्टार्टिंग करता हूँ, लास्ट वीक आई विजिटेड अ साइंस एग्जीबिशन इन माई सिटी। पिछले हफ्ते में मैं गया था, साइंस मेले में गया था अपने शहर के। इट वाज ऑर्गेनाइज एट द सिटी हॉल, इसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया था, सिटी हॉल में। द एग्जीबिशन वाज ओपन 10 AM एंड 5 to 5 AM। ये एग्जीबिशन जो था वो 10 बजे से 5 बजे तक था। मैनी मॉडल्स वर डिस्प्लेड माई स्टूडेंट, बहुत सारे जो मॉडल्स थे, साइंस में होते हैं ना, बहुत सारे मॉडल बनाया जाता है, उनको स्टूडेंट के सामने पेश किया गया। देयर वर मॉडल, कौन कौन से मॉडल थे, वाटर प्योरीफाई जो पानी को साफ करने के लिए होता है, रोबोट्स थे, बहुत सारे सोलर कार्स थे जो वहाँ पे डिस्प्ले की गई थी मॉडल के रूप में। माई फेवरेट एग्जीबिशन, जो मेरा फेवरेट था वो था सोलर पावर कार मेरे सबसे फेवरेट था वहाँ पे। अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन वॉज ऑल्सो कंडक्ट, वहाँ पे साइंस क्विज कॉम्पिटिशन भी हुआ था। द विनर रिसीव अ मेडल एंड सर्टिफिकेट, विनर को मेडल और सर्टिफिकेट मिले। आई लर्न हाउ साइंस हेल्प इन सॉल्विंग द डेली लाइफ प्रॉब्लम, मैंने ये सीखा कि जो विज्ञान है डेली लाइफ की चीज़ों को कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ओवरऑल इट वॉज वेरी इंजॉयबल एंड इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। पूरी तरह से क्या था, ये जो वो था विजिट था बहुत ज़्यादा इंजॉयबल था। दोस्तों आपसे ना ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने एक्सपीरियंस बताते हो, ठीक है, यहाँ पे कि आप कहीं गए, वहाँ पे आपने ये देखा और आपने कैसे एक्सपीरियंस किया, उसको अपने
ओन शब्दों में, अपने खुद के शब्दों में लिखना होता है आपको 80 से 100 वर्ड में। तो इस तरह का टॉपिक भी आपके एग्जाम में आएगा, नया 8 क्लास में मिड टर्म के एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ना, मैंने देखो आपको मैं राइटिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट करवा दिया। राइटिंग सेक्शन आपका 12 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे तो राइटिंग सेक्शन में जो 12 मार्क्स का होगा ना, उसमें आपको ऑप्शंस वाले भी एक आएंगे, 2 में से एक करना है, ठीक है। यहाँ पे तो राइटिंग सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो दोनों में क्या आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, या तो ऊपर वाला करो या तो नीचे वाला करो, तो आपको एक करना होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सी सेक्शन में, जो है आपका ग्रामर सेक्शन। सी सेक्शन कौन सा होता है? ग्रामर सेक्शन होता है। उसको कैसे करना होता है देखो यहाँ पे, तो इसमें देखो क्या लिखा है, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द ब्लैंक्स। आपको सही ऑप्शन को चुनना है। तो देखो यहाँ पे जो टॉपिक दे रखा है ना ग्रामर का, वो आपका प्रपोजिशन का है। किसका है? द फाइनल एग्जाम विल स्टार्ट ऑन मंडे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली जगह पे ना आपको फिलअप करना था, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिलअप पहले से फिलअप कर दिया। तो फाइनल एग्जाम विल बी स्टार्ट क्या होगा यहाँ पे? ऑन मंडे। देखो यहाँ पूछा गया था इन मंडे, एट मंडे, ऑन मंडे या टू मंडे। हमेशा याद रखना, जब भी कोई डे होता है, दिन, ठीक है, यहाँ पे मंडे, संडे या कोई ईयर होता है, उसके आगे आपका क्या आएगा? ऑन आएगा आपका। समझो आया तक? आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई दिन होगा उसके आगे क्या होगा? हमारा प्रपोजिशन ऑन आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है? वी आर प्लानिंग टू लीव इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे इन आया है प्रपोजिशन। क्यों आया? इनमें से एक आया है क्योंकि हम समय को बता रहे हैं, हम कब जा रहे हैं? मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, मंडे, ठीक है। इसकी देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे संडे मंडे भी नहीं आएगा, उसमें हम ऑन रखेंगे। और इन में क्या होगा? इन कहाँ पे आएगा? जैसे समय हमारा, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, ठीक है, तब हम क्या करते हैं? हम लोग इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे इन में मतलब होता है मैं, ठीक है, तो हम इसमें जा रहे हैं, इस समय जा रहे हैं, ठीक है, तब हम इन का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है शी वॉज टायर्ड सो शी वेंट टू बेड अर्ली, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो सो, यहाँ पे जो खाली जगह थी वहां पे सो आया, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा है शी वॉज टायर्ड सो शी वेंट टू बेड अर्ली, वो बहुत थकी हुई थी, सो। तो ये जो सो वर्ड है ना, ये कंजक्शन है, ये हमारा जो सो वर्ड है वो हमारा कंजक्शन है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको बताना है कंजक्शन क्या होता है, जो 2 सेंटेंस को जोड़ता है। ध्यान से सुनिएगा कि 2 सेंटेंस को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है उसे कंजक्शन कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो देखो और हो गया, सो हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, ये कंजंक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है। तो सो क्या है? देखो अब यहाँ पे शी वाज टायर्ड, वो थकी हुई थी इसलिए वो सो गई, ठीक है। यहाँ पे तो इसलिए मतलब एक सेंटेंस पे दूसरी चीज क्या डिपेंड करती है, वो सो गई कब? जब वो थकी हुई थी, इसलिए हमने सो यूज किया। फिर आता है ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, ठीक है। यहाँ देखो बट आ गया, ठीक है। ही इज ओनली, वो सिर्फ के स्मार्ट ही नहीं है, साथ में वो हार्ड वर्किंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बट लिखेंगे। आपको कंजंक्शन अच्छे से पढ़ना चाहिए। दे स्टेड इंडोर बिकॉज, देखो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे फिलअप किया है हमने। इट वॉज रेनिंग हेविली, वो अंदर है बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेविली, क्योंकि बहुत तेजी से बारिश हो रही है। ये भी क्या हमारा कंजंक्शन वर्ड है। तो आपको तो ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन अच्छे से पढ़ लेने हैं। मैं इसके ऊपर भी आपको लिए वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद आता है डू एज डायरेक्ट, जो आपके एग्जाम में आएगा, 4 मार्क्स का आएगा, तो आपको ये भी आना चाहिए। ही सेड आई फिनिश माई वर्क, आपको इसका चेंज करना है, रिपोर्ट स्पीच चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे इस सेंटेंस का तो कैसे बोलेंगे? ही सेड दैट, यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे? दैट। और आई जो था ना, आई किस में बदल जाएगा? ही में। और हैव जो बदल जाएगा वो किस में बदल जाएगा? हैड में। तो ही हैड फिनिश हिज होमवर्क। मैं आपको इस पे भी डू एंड डायरेक्ट जो होता है, ठीक है, इस पे भी आपको बना दूंगा, क्या रिपोर्ट जो स्पीच होती है इस पे भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको ग्रामर सेक्शन जो है बिल्कुल भी दिक्कत ना करे, ठीक है। यहाँ पे फिर इसमें और क्या था? शी आस्क्ड वेयर यू आर गोइंग, तो इसका ही बदलना है, तो हम बोलेंगे शी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। देखो मैं आपको एक रफ सा छोटा सा वो दे देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये होता है क्या? देखो आपको मैंने कोई एक सेंटेंस बोला कि आप अपने पेरेंट्स से ये जाके बोलो कि आपको अपना होमवर्क करके आप आज कल आपको अपने पेरेंट्स को लेके आना है स्कूल में, ठीक है। मैंने आपको ये सेंटेंस बोला, तो आप अपने जाके पेरेंट्स को क्या बोलोगे कि टीचर ने ये बोला है कि आपको स्कूल में आना है, ना कि ये बोलोगे कि जो मैंने सेम टू सेम जो बोला वही सेम टू सेम बोल दोगे कि कल पेरेंट्स को बोलना कि कल अपने पेरेंट्स को बोलना कि स्कूल आए। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे, आप अपने उस सेंटेंस को अपनी तरह से बोलोगे ना। तो वैसे ही यहाँ पे रिपोर्ट स्पीच होती है कि एक व्यक्ति का बोला सेंटेंस कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो अलग तरीके से बोलता है, ठीक है। यहाँ पे
तो इस पे क्या नाम है, मैंने यहाँ पे रिपोर्ट स्पीच दे रखी है, तो इसकी जो क्लास लूंगा ना तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये वाला। फिर इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, सही यहाँ पे भरना है वर्ड को। जैसे यहाँ पे ये वर्ब होता है, क्या होता है मेरा वर्ब। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रखा होगा इजी, जैसे द क्वेश्चन इज डैश देन द प्रीवियस वन, ठीक है। तो आपको इसमें से भरना है कौन सा सही होगा, कौन सा वर्ब सही है, ठीक है। यहाँ पे हेल्प मी वर्ब होगा या वर्ब होगा, तो इनमें से कौन सही होगा वाला। तो आपको वर्ब भी आना चाहिए, साथ में आपको मोडाल्स आने चाहिए। मोडाल्स के बारे ग्रामर जो होती है वो आपको आने चाहिए। मैंने यहाँ पे देखो भर रखा है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा अभी, क्योंकि आपको ना इसके लिए अलग से क्लास लूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मोडाल्स क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होती है, कंजंक्शंस क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। इसकी मैं अलग अलग क्लास बना दूंगा, वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो वहां से आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। अगला आपका एक आता है कि एक्सट्रैक्ट आता है, कहाँ से, आंसर द क्वेश्चन फॉलो, ठीक है। ये आपका लिटरेचर का पार्ट है, ग्रामर सेक्शन खत्म हो चुका है, आपका लिटरेचर का पार्ट आता है। तो आप में क्या होता है, आपकी जो बुक होती है ना, उस बुक में से पैराग्राफ आता है। ये आपकी बुक में से एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ दे देगा, उसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे यहाँ पूछा गया है कि व्हाट डिड अलमास फादर सी बिफोर द वेव केम। अलमास के फादर ने क्या देखा, वो कहता है वेव आने से पहले। तो अलमास के फादर ने देखा कि सी वाटर जो है पीछे तरफ जा रहा है, और वो कहना है लहर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना क्या होता है, यहाँ पे कुछ कमी क्या होती है, इसका आंसर जो है ना आपको कभी कभी मिल जाएगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, ज्यादा समय आपको मिल जाएगा। इस पैराग्राफ में आपको आंसर सारा मिल जाएगा। इन जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना इसमें से, कि व्हाई डिड अलमास फादर वेक वन अप, ठीक है। यहाँ पे एवरीवन अप क्यों कहना है, सबको जगह क्यों दिया, तो देखो ही वोक अप एवरीवन टू रश देम टू द सेफर प्लेस। उन्होंने सबको जगह इसलिए दिया ताकि सही सेफ प्लेस पे सबको ले जा सके। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो मैंने आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड भी करा दिया है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर, मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पे, देखो दो पैसेज आएंगे, कितने आएंगे, दो पैसेज आएंगे जो आपके बुक से आएंगे। एक तो ये वाला आएगा, फिर इसके बाद एक दूसरा आएगा ये वाला, ठीक है। तो आपको दोनों में से एक करना होगा, दोनों नहीं करना होगा, दोनों में से एक करना होगा। जो पैसेज आएगा ये वाला, जो पैसेज आएगा ना जो बुक में से आएगा, उसको दो में से एक करना होता है, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक होता है, 11 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपके क्वेश्चन पूछाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछाएंगे, आपके पूछाएंगे पूरे टोटल मिला के आपको 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। 5 या 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 4 करने होते हैं, आपको 30 से 40 वर्ड में करने होते हैं, और ये आपके 12 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। बोला गया है व्हाट डिड ऑथर डिस्कवर इनसाइड द रोल टॉप डेस्क। हमको बताना है जो हमारा ऑथर था उसने रोल टॉप डेस्क में क्या मिला उसको, ठीक है। यहाँ पे तो देखो इनसाइड द रोल टॉप डेस्क में ऑथर को मिला था, क्या मिला था, एक स्मॉल टिन बॉक्स मिला था। जो टिन बॉक्स था उसमें क्या था, अ बॉक्स कंटेन लेटर, उसमें एक लेटर था जो रिटर्न लिखा गया था किसके द्वारा, जो अ सोल्जर नेम जिम मैकफर्सन के द्वारा लिखा गया था अपनी वाइफ को, कोनी, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रिसमस ऑफ द 1994 में, क्रिसमस के दिन लिखा गया था 1914 में। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम ज्योग्राफी लेसन। सेंट्रल मैसेज क्या है, मतलब ये जो चैप्टर है, ठीक है, जो पोएम है, ये हमको क्या मैसेज देता है। तो ये मैसेज हमें ये देता है कि जो पोएम कहता है ये कि अर्थ जो है बहुत ही सिंपल है, मतलब मेड सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है, और इसको बहुत प्लान से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन पीपल हैड मेड बॉर्डर, लेकिन लोगों ने क्या बना दिया, बॉर्डर्स बना दिए, लोग लड़ाई करते रहते हैं, ठीक है। द मैसेज इज दैट, मैसेज जो पोएम हमें ये मैसेज देती है, ये संदेश देती है कि वी शुड लिव विद द पीस, हमको शांति के साथ, प्यार के साथ और एकता के साथ में रहना चाहिए। ये हमें ये चैप्टर बताता है, ये पोएम बताती है। अगला क्वेश्चन बोला गया हाउ डिड इंडियन रिफॉर्मर्स कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। आपका चैप्टर कौन सा है, ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट में से क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन रिफॉर्मर मतलब भारतीय वो सुधारक जिन लोगों ने समाज में सुधार किए थे, कब, जब ब्रिटिश लोगों का रूल था हमारे भारत में, ठीक है, अंग्रेजों का यहाँ पे राज था, तब जो हमारे भारतीय सुधारक थे उन्होंने समाज को कैसे सुधारा था, कौन कौन से योगदान दिए, हमें ये बताना है। तो जो इंडियन जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत सारा काम किया था। स्टॉप बैड प्रैक्टिसेस, उन बुरी प्रथाओं को उन्होंने रोका। कौन कौन सी बुरी प्रथा, एक तो सती प्रथा को रोका, चाइल्ड मैरिज को रोका, ठीक है। उन्होंने इनकरेज किया कि विडो रीमैरिज की जाए, विडो मतलब जो विधवा औरतें होती हैं उनकी फिर से शादी की जाए। वुमेन एजुकेशन पे फोकस किया और इक्वलिटी यानी बराबरी पे के नाम में बात की, ठीक है। हाउ डिड बिपिन रिएक्ट व्हेन
बीइंग टोल्ड ही हैड विजिटेड रांची। बिपिन, ये चैप्टर किसका है? बिपिन चौधरी, लैप्स ऑफ मेमोरी, इस चैप्टर में से दिया गया क्वेश्चन है। बिपिन चौधरी ने कैसे रिएक्ट किया जब उसको ये बताया गया कि वो रांची पहले भी आ चुका है? तो बिपिन जो था वो हैरान रह गया और कंफ्यूज हो गया कि पीपल टोल्ड हिम ही हैड विजिटेड, लोग जो कह रहे हैं कि वो पहले भी आ चुका है। ही वॉज श्योर, उसको पूरा भरोसा है कि वो कभी भी वहां पे, ही हैड नेवर गॉन देयर, वो कभी भी रांची नहीं आया। ही बिगन टू डाउट हिमसेल्फ, वो खुद पे ही शक करने लगा, एंड चिंता करने, एंड वरीड दैट ही वाज लूजिंग हिज मेमोरी, वो अपनी याददाश्त खो रहा है। ठीक है, तो और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका है सुनामी का चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला गया है? हाउ डिड टिली स्मिथ ज्योग्राफी लेसन, टिली स्मिथ का जो ज्योग्राफी का लेसन था कैसे उसने बचा लिया फैमिली और दूसरों को। ठीक है, तो देखो टिली स्मिथ हैड स्टडी, टिली स्मिथ ने पढ़ा था क्या, किसमें? स्कूल में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? When the sea suddenly move back, जब समुद्र जो है पीछे तरफ जाता है अचानक से, ये एक निशानी होती है किसकी? समुद्र की, सुनामी की, कि सुनामी आने वाला है। She noticed that on a beach, इसने ये नोटिस किया कहाँ पे? बीच में। और क्विकली वॉर्न एवरीवन, और जल्दी से सबको सावधान कर दिया। उसकी जो अलर्ट, ये जो सावधानी थी, उसने सब बहुत सारे लोगों के जीवन को बचा लिया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको पूरा का पूरा सारे क्वेश्चंस करवा दिए। देखो 11 में आपके जितने क्वेश्चन होते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें सबको कितने करने होते हैं? 4 क्वेश्चन करने होते हैं। मैंने देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ पे लिख रखा है 4 क्वेश्चन करने होते हैं, वो आपको समझा दिए। तो दोस्तों ये आपका जो पूरा पेपर था, कौन सा पेपर था? ये था आपका प्रैक्टिस पेपर जो आपको, और इसी प्रकार से आपका एग्जाम में पेपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इस प्रकार से, मतलब इसी पैटर्न पे आपका पूरा पेपर आने वाला है। कौन सा? आपका मिड टर्म का, आपका क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर आने वाला है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने लिए है। आपको मैंने रीडिंग सेक्शन अच्छे से पढ़ा दिया, राइटिंग सेक्शन अच्छे से पढ़ा दिया, ग्रामर सेक्शन आपको समझा दिया। तो ग्रामर सेक्शन में आपको मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा अलग अलग ग्रामर के टॉपिक पे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और लिटरेचर का आपको बता दिया कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको रिविजन करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है ना, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और अभी के लिए थैंक्स फॉर